नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं सचिन यादव आप लोगों को अलजेब्रा की सेकंड क्लास लेने वाला हूँ। पहली क्लास में हमने अलजेब्रा के बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए, जहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इन सब चीजों से रिलेटेड बातों पे डिस्कशन किया। लेकिन उसके बाद भी कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे स्किप हो गए थे, तो उन क्वेश्चंस, उन पॉइंट्स को लेकर हम कुछ क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे आज के जो पहले सवाल हैं, जो पहले पॉइंट्स है, वो हमें कौन से डिस्कस करने हैं। एक एक करके बहुत बारीकी से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस के पॉइंट्स क्या है। कि अब हमको क्या पता है, ये लास्ट पॉइंट हालांकि मैंने आपको समझाया था कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स वन है तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट था ये आखिरी टर्न का, लास्ट क्लास का आखिरी पॉइंट था। तो वहां पे मैंने बताया था ये एक्स क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाता है, -1। हमने आपको तरीका भी बताया था ये कैसे आ जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जैसे ही हमने इसको किया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम बोथ साइड एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है, प्लस में बराबर 0 होता है। तो एक्स क्यूब यहाँ से कितना निकल के आता है, -1। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया जो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स वन मिलता है तो आप याद रखेंगे कि एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ये बात याद रखने वाली है, ये आपको याद रखनी होगी। इजी सी बात है, कैसे निकाला है इससे मतलब नहीं है, हमको ये पता है x प्लस वन अपॉन एक्स वन, तो हमें हमेशा याद रखना है कि एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, -1। अब इससे रिलेटेड जैसे हमको x प्लस वन अपॉन एक्स वन पता है और हमसे किसी ने कह दिया कि भैया x की पावर 78 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 78 का मान क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ दिया है। आप कितने आसानी से देख सकते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हमारे साथ कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 26। अगर भाई क्योंकि 3 का ही मान तो पता है और इसको भी लिखेंगे तो ये x की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 26। अगर हमको ये पता है कि x क्यूब -1 है तो जैसे ही ये वैल्यू हम उठा के रखेंगे तो -1 की पावर 26 इज +1 और यहाँ से -1 की पावर 26 इज +1, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। कैसे आया, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया। एक बार समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है कि x की पावर 78 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 78 का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या किया, x क्यूब की पावर 26 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 26 कर लिया। हमको पता है कि x क्यूब का वैल्यू -1 होगा और -1 की पावर अगर हम इवन कर देंगे तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पर भी -1 की पावर इवन करेंगे तो +1 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ से सब कुछ सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। ये आप आसानी से देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके साइड कर देते हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया हो, उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको भी साइड कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसको पूरे को ही हटा देते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान। अब आपको दे रखा है x की पावर 55 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 55, और जैसे ही हमने ये देखा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हमने ये देखा x प्लस वन अपॉन एक्स वन है तो हमको तुरंत पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब यहाँ से कितना होगा, -1 होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर हमको ये पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स वन होगा तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, -1। पहले तो ये याद रखिएगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना, तो इसको हम चाहें तो जैसे ही 3 से भाग देंगे तो 18 3 54, तो x की पावर 3 की पावर 18 अलग हो गया और एक x अलग आ गया। सेम कंडीशन नीचे बन जाएगी, x की पावर 18 इंटू एक्स, ये अलग हो गया, ये 1 आ गया।
अब हमको इसका वैल्यू -1 पता है और इसकी पावर प्लस दे रखा है, तो ये प्लस का x हो गया। ऐसे ही जब हम नीचे देखेंगे तो +1 यहाँ से आ जाएगा, ये भी x आ गया। और अगर हम x + 1 अपॉन x का वैल्यू तो देखा जाए तो हमको क्वेश्चन में ही पता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का 1 किया कैसे, अप्रोच आपके सामने है। ऐसे ही आपको आगे के 2 क्वेश्चन करने हैं। एक और हम समझा देते हैं कि x की पावर 50 + 1 अपॉन x की पावर 50, इजी ये भी है। x की पावर 50 + 1 अपॉन x की पावर 50 कैसे, बहुत ध्यान से कैसे करते हैं। देखिए चाहिए तो x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें x का मल्टीप्लाई कर लिया और x से डिवाइड कर दिया। सेम x का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और x, क्योंकि 3 के मल्टीपल में बना रहे हैं, तो x की पावर 51 हो गया, जिसको x की पावर 3 की पावर 17 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये अपॉन में x था, ये भी x है और इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 17। अच्छा ये -1 और ये -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 1 अपॉन x हमें 1 पता है, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ये इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन। बस केवल और केवल हमको इस क्वेश्चन के समझाने का मेन मकसद है कि हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि x + 1 अपॉन x अगर 1 है तो x क्यूब का वैल्यू कितना होगा -1। अगर किसी को ये पता है तो ये ऐसे कितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ये बात याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप बनाएंगे खुद से, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने क्या किया ताकि आप लोग बाद में स्लाइड में देखें अगर इसको तो ये आपको समझ में आ जाए, इस वजह से इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके साइड कर देते हैं ताकि आप स्लाइड में देख सको, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहां से देखिए एक पॉइंट यहाँ पे भी समझाएंगे, पहले समझने पे काम करिएगा, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। हमको ये पता है यहाँ पे x -1 और माइनस, तो यहाँ से हमें ये पता है कि अगर x + 1 अपॉन x -1 हो गया, इन केस x + 1 अपॉन x -1 हो गया, तो इससे हम कैसे रिलेट करेंगे इन वैल्यूज को, या क्या क्या चीजें बन सकती है यहाँ से, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे हमको ये पता चला कि x + 1 अपॉन x -1 होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको कर लिया। ये हो जाएगा हमारा x² + 1 और ये -x है, जब इधर आ जाएगा तो +x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये मिल गया, हमने क्या किया, दोनों तरफ x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x -1 से मल्टीप्लाई उस तरफ करेंगे तो वो 0 ही बना देगा, तो ये बना x² + 1 + x। अगर थोड़े से भी समझदार हैं तो यहाँ से एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, ये a³ - b³ का फॉर्मूला होता है x³ - 1 = 0। और यहाँ से x³ कितना निकल के आ गया, हमारा +1 आ गया। x³ हमारा कितना निकल के आ गया, +1 आ गया। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, अगर आप समझेंगे, याद भी रखने लायक है कि अब आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि x + 1 अपॉन x अगर -1 है, ऐसे केसेस में x³ का वैल्यू जो होगा वो याद रखेंगे कि x³ का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है ये कि x³ का वैल्यू क्या होगा, +1। जितने थोड़ा सा भी अगर आप समझदार है, हमने तो निकाल के बताया है कि आता कहां से। अब बात करते हैं x³ अगर 1 होगा तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि x³ - 1 = 0 होगा। मतलब अगर दोनों में 3 घात का अंतर है तो और नेगेटिव में है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि x की पावर 200 माइनस x की पावर 197 और x की पावर 160 और माइनस x की पावर 157, और आगे भी हो सकता था इस क्वेश्चन को और आगे खींचते, लेकिन समझदारी हमारी किसमें है कि इन दोनों में 3 पावर में 3 घात का अंतर है और नेगेटिव है, तो इसका मान 0 हो गया। डायरेक्ट नहीं देख सकते तो आप क्या करिए, x की वैल्यू ऐसे कर लीजिए, ये 197 कॉमन लेंगे तो ये बन गया x³ - 1। सेम चीज आप यहां देखेंगे कि x की पावर 157 कॉमन मिल गया, तो ये बचा x की पावर 3 - 1। ये और इसका वैल्यू अभी अभी आपको पता है कि x की पावर 3 - 1 0 होगा, तो ये पूरा भी 0 हो गया और ये भी पूरा कितना हो गया, 0। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 0। लेकिन आप क्या करें, डायरेक्ट याद रखें कि अगर 3 घातों का अंतर है और नेगेटिव है तो ये डायरेक्ट क्या बना देगा, 0 बना देगा। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपको क्लियर हो गया तो आप आसानी से समझेंगे कि कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपका यहाँ पे लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे आप। देखिएगा बहुत ध्यान से कि अब हमको क्या दे रखा है, x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 27। अच्छा, अभी अभी हम लोग x क्यूब का वैल्यू अगर हम 1 देख के आए हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब की पावर 9 ऐसे करके, और अगर इसको लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं x क्यूब। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, थर्ड भी आप ऐसे ही करेंगे, बस आप ध्यान से समझेंगे। तो जैसे ही आपने देखा कि x क्यूब प्लस का 1 है तो 1 की पावर 9, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2। इजीली कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, सेकंड के बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हमसे कह दिया कि x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन x की पावर 16 क्या होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग इसको x की पावर 15 इंटू एक्स कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 15 इंटू एक्स। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। x क्यूब की घात 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा कितना आ गया, ये हमको जो पता था वही हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स हमको -1 पता था, तो जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। देखिए तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे, बस केवल रिलेट वहीं से किया है सेम चीजों को। कहाँ से रिलेट किया है, इसी से कि x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 पता है तो x क्यूब 1 है, x क्यूब 1 है, इस वजह से x की पावर 15 भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बचा जो कि हमारा -1 था। ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, और हमको मेन जो मेमोराइज रखने वाला पॉइंट है वो तो यही है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 है तो x क्यूब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 1 होगा। ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाला पॉइंट है भैया, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे सारे लोग, रिमेंबर दैट, है ना, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इजी दे रखा है, बस पहले उस पर कुछ समझना है, कुछ एक दो यूजफुल पॉइंट, कि अगर हमको a प्लस 1 अपॉन ए इन केस कभी स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता है, a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता है, तो इसका ना इतना यूज है एलजेब्रा में, इस पे बेस कई बार सवाल पूछते हैं और बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि अगर a प्लस ए 1 अपॉन रूट 3 है तो आप इसका क्यूब यूज करेंगे कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होगा। अगर ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस साइड वाली वैल्यू का क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। इसका क्यूब हो गया 3√3, ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, और इससे घटा दिया तो 3√3 ये आपका खत्म हो गया। यहां से बचा क्या, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब हमारा 0 हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि a की पावर 6 प्लस 1 इसका तो 0 हो गया, और हम फाइनली ये कह सकते हैं कि a की पावर 6 जो आएगा वो -1 आएगा। तो यहां से याद रखने वाली बात क्या है, नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि इन केस a प्लस 1 अपॉन ए रूट 3 है तो a की पावर 6 जो होगा ये -1 के बराबर होगा। ये पॉइंट अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर a प्लस 1 बाई ए आपका √3 है तो आप a की पावर 6 को हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, -1। अब आपको निकालना क्या है, a की पावर 6 -1 अपॉन a की पावर 6, तो a की पावर 6 तो -1 हो ही गया। अब इस a की पावर 6 को -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और +1 -1 खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सीधा सीधा सा आपका क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम लोगों ने लिया हुआ है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक ये क्वेश्चन कि a प्लस 1 अपॉन ए अगर आपको √3 पता है तो आप डायरेक्टली a की पावर 6 को -1 लिखते हैं, और a की पावर 6 अगर -1 है तो a की पावर 6 प्लस 1 जो होगा वो 0 होगा। मतलब अगर घातों में 6 का अंतर है इस तरीके से कि a की पावर 6 प्लस a की पावर 0, अगर 6 घातों का अंतर है और प्लस में है तो 0 हो जाएगा। तो मतलब इनमें अगर 6 घातों का अंतर है तो ये 0 हो गया, इनमें 6 पावर का अंतर है तो ये भी 0 हो गया, और इनमें भी 6 पावर का अंतर है तो ये भी 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 ही आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, 0। कैसे, ये भी समझ लीजिएगा कि आपने जैसे इसको छोड़ भी देते हो, अगर आप यहाँ पे a की पावर 96 अगर आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बन गया a की पावर 6 प्लस 1, फिर a की पावर 95 अगर आपने कॉमन लिया तो फिर बन गया a की पावर 6 प्लस 1। ऐसे ही अगर a की पावर 94 कॉमन मिल गया तो ये भी क्या हो जाएगा, a की पावर 6 प्लस 1।
और a की पावर 6 प्लस 1 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसी की वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ बेहद आसान और सरल पॉइंट्स है, इनको आप आसानी से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएंगे। ये बहुत इजी दे रखा है, बहुत इजी दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी आपको, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपने 6 बना लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना लीजिएंगे, ठीक है। चलते हैं वापस से हम लोग जहां पे चल रहे थे। एक ये क्वेश्चन दिया, देखिए ये भी आसान ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कि हमको क्वेश्चन में दे दिया x प्लस 1/x टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमसे पूछ क्या दिया गया, x की पावर 38 प्लस 1/x की पावर 38। अब यहां तक हम लोग स्क्वायर कर करके पहुंचेंगे तो अच्छा खासा समय लग जाएगा यहां तक पहुंचने के लिए। अब हमको फिर से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले ही जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसको स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और इसको स्क्वायर करके जैसे ही 2 घटाया तो ये हमारा, एक मिनट रुकिएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर a प्लस 1/a पता है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के लिए k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो ये यहाँ से 0 हो गया। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि x की पावर 4 जो होगा वो -1 हो जाएगा। थोड़ी सी समझदारी अगर आपने दिखाई तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, -1। जैसे ही हमने x की पावर 4 -1 किया है, ये हमारा बन गया x की पावर 4 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 2। ऐसे ही ये नीचे वाला x की पावर 4 की पावर 9 और इंटू एक्स की पावर 2 कुछ इस तरीके से बन गया। जैसे ही हमने देखा कि x की पावर 4 -1 है तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का 1/x स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 0 था, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, ध्यान से समझने लायक है कि अगर आपको ये पता था तो यहाँ से हमने देख लिया कि a की पावर 4 प्लस 1/a की सॉरी x की पावर 4 जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, और उसको यहाँ पे पुट किया उठा के और आराम से सॉल्व करके देखा तो जो हमारा आंसर आ गया वो 0 आ गया, जो कि हम लोग ए ऑप्शन में देख रहे हैं 0 आ रहा है। उम्मीद यहाँ तक भी करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। इसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें आपको। ये क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है इस सवाल को बताने के लिए, इसको तो पूरी तरीके से सॉल्व भी करना है। तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चंस में इस तरीके से दे दिया जाता है कि x बराबर दे दिया आपको 3 + 2√2, ठीक है, ये दे दिया और आपसे कह दिया कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। मतलब बेसिकली हमें अगर ये वैल्यू मिल गई तो ये सब तो हम लोग वैसे ही निकाल ले जाएंगे, ये सब तो हम वैसे ही निकाल ले जाएंगे नीचे वाले वैल्यूज। बेसिकली हमें ऊपर वाली अगर वैल्यू मिल जाए तो नीचे वाली वैल्यूज हमारे लिए कभी भी कठिन विषय है नहीं। बस केवल हमको ये वैल्यू तो पता चलनी चाहिए, और हमको पता सिर्फ ये, हमको जो मालूम है वो सिर्फ ये। तो अब हमको ऐसे सवालों में करना क्या है, ये सवाल, ऐसे सवाल किए कैसे जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि अगर आपको x दे रखा है 3 + 2√2 तो आप पक्का 1/x को क्या लिख सकते हैं, 3 - 2√2। इसका रीजन हम बता देते हैं, इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग, कि इसको ऐसा लिख क्यों सकते हैं। देखिए क्यों लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसका जो कॉन्जुगेट है, इसका जब हम स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 का डिफरेंस 1 होता है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है उसमें सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो वही कर दिया। जैसे ही इन दोनों को हमने उठा के ऐड किया तो x प्लस 1/x जो हमारा ऐड करने पे आएगा वो 6 आएगा, और अगर हम इन दोनों को उठा के सब्सट्रैक्ट करें तो x - 1/x जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 4√2, ये आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमको जरूरत एक्चुअल इसी वैल्यूज की होती है, तो इस ऐसे सवालों में हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक छोटी सी बात है जिसको याद रखिएगा, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है और हमें x प्लस 1/x की जरूरत है तो हम इस वैल्यू को उठा के डबल कर देंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा,
और अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की जरूरत है तो हम इस वैल्यू को उठा के डबल कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू हमको दे दी गई, यहाँ पे दे दिया 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 x की वैल्यू हमको थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि 7 प्लस 4√3, और कल को हमसे इसी में पूछ दिया जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा या x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा। अभी अभी हमने एक लॉजिक बताया है आपको, अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो उस लॉजिक का सही इस्तेमाल करेंगे कि जैसे ही आपने देखा 7 प्लस 4√3, अगर हम इसका स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो उसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए तो इसका डबल कर लेते हैं, और x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए तो इसका डबल कर लेते हैं। ये हमारे आंसर्स आ गए। अब इनसे रिलेट करके कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, वो बात की बात है। बेसिकली हमको जो समझना था वो हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारा जो 1/x बनेगा वो बनेगा 7 माइनस 4√3। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा तो x प्लस वन अपॉन एक्स 14 आ गया, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये 8√3 आ जाएगा। है बिल्कुल कट, टफ नहीं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, बहुत थोड़ा सा। ये हमारे आंसर्स आ गए, ये हमने किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये पॉइंट है जो आपको समझने हैं, अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आपको, अभी सिर्फ ये पॉइंट समझाए हैं, ये पॉइंट समझ लीजिए। इस पे कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से समझिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, हम बताते हैं आपको कि आपको ऐसे करके दे दिया कि p इक्वल्स टू दे दिया 4 प्लस आपको दे दिया √15, है ना, p इक्वल्स टू ये दे दिया, और q इक्वल्स टू दे दिया 4 माइनस √15। बहुत ध्यान से समझिएगा, √15। अब आपको आपसे ये कह दिया कि भैया हमको ये बता दीजिए p क्यूब प्लस q क्यूब का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस q क्यूब। ये नहीं देगा या तो ये दे देगा, ये नहीं देगा तो फिर ये दे देगा p इंटू क्यू इक्वल्स टू 1। अगर q नहीं देगा तो ये बड़े, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको p इक्वल्स टू ये दे दिया, p इंटू क्यू इक्वल्स टू ये दे दिया, और आपसे कह दिया p क्यूब प्लस q क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे बड़े परेशान हैं इसमें। अब इसमें परेशान क्यों है कि अब हमको ये वैल्यू कैसे निकालना है। अब अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 1/q लिखा जा सकता है, या q इक्वल्स टू 1/p, तो q जो हो जाएगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो p प्लस 1/p या p प्लस q हमारा जो होगा वो 8 हो जाएगा। हम इसी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये अब हमारा ये 8 हो गया और हमको ये निकालना है p क्यूब प्लस 1/p क्यूब। ये हमारे लिए कौन सा बड़ा टफ टास्क है, इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना घटा देंगे, लेकिन इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे करते हैं। जिसको जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो आसानी से कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए परेशानी का विषय है। कितना बढ़िया क्वेश्चन कि हमको p बराबर ये दे रखा है और p क्यू इक्वल्स टू 1 दे रखा है और p क्यूब प्लस q क्यूब की वैल्यू चाहिए। हमको पता है p क्यू इक्वल्स टू 1 होगा तो p इक्वल्स टू 1 अपॉन q या q इक्वल्स टू 1 अपॉन p, तो q को हम लोग 1 अपॉन p लिख सकते हैं और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट जस्ट ये होता है। अभी अभी सिखाया इन दोनों का अगर ऐड है तो पहले a का डबल करना है, अगर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता तो इसका √15 का डबल कर लेते। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू निकालनी है, आसानी से कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉपी में जरूर नोट करें, समझ के जाएं। इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके वापस से उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन लिया गया था, जिसकी वजह से इतने बड़े पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो इस पॉइंट को हम कितने आसानी से अब यहाँ क्वेश्चन में बनाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा छोटा करके क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। अब देखना कितने पॉइंट्स, कितने आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर आपको x बराबर 3 प्लस 2√2 दे रखा है, कितने कितने प्यार से बनेगा, बस बस थोड़ा सा ध्यान दे दें। ये पता है तो हम x प्लस 1/x को 6 लिख दें। अगर थोड़ा सा भी आप हमको अभी तक अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है, 1 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 ये 1 हो जाएगा, तो हमें पता है 1/x 3 माइनस 2√2 का, तो x प्लस 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6। अब हम जैसे ही इसको सॉल्व करने जाएंगे, एक बार इसको जब हम इसके बट्टे में लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब,
ठीक है, और एक बार 1 के बटे में लेंगे तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया। ये ऐसे प्लस जब आगे चले कि एक बार 5 के बटे में लेंगे तो ये हो जाएगा x, और एक बार जब हम 2 के बटे में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी x की पावर 2 हो जाएगा, और जब इसके बटे में लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक बार ऊपर 6 टर्म है, एक बार बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये 3 वैल्यूज की जरूरत है यहाँ पे कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 ये हमने अलग अलग एक बार इसके साथ डिवाइड किया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, अलग अलग। हमको ये पता है तो हमारे लिए ये भी बड़ी बात नहीं है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे तो ये 198 आ गया। हमारे लिए ये भी बड़ी बात नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए पता है कि इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 36 में 2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये बस अब हमको सारे वैल्यूज पता है, वैल्यूज उठा के रख दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो गया, ये हो गया हमारा 198, ये कितना हो गया 34, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया 6। सब कुछ उठा के जोड़ दिया, ये आ गया आपका आंसर। इसको सबको हल कर लीजिए कि ये 36 6 34 6 40 और 198 में 40 जोड़ेंगे तो आंसर विल बी 238। आंसर क्या हो जाएगा 238 हो जाएगा, जो आप आसानी से देख सकते हो। ऑप्शन शायद गलत दिए होंगे, एक बार वापस से समझा देते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमको पता क्या है, x बराबर 3 प्लस 2√2। अगर हमको x बराबर 3 प्लस 2√2 पता है तो हम इसको पहले भी डिटेल में समझा चुके, एक बार फिर से बता देते हैं। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इज 100% 3 माइनस 2√2, और जैसे ही इन दोनों को हमने उठा के सम किया तो ये तो खत्म हो गया, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया 6, जिसके लिए हमने डायरेक्ट बता रखा है कि पहले वाले टर्म को उठा के डबल कर दीजिए। अगर प्लस वाला देखना है, माइनस वाला देखना है तो दूसरे वाले को उठा के डबल कर दीजिए। हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स 6 मिल गया। अब हम आराम से x प्लस 1 अपॉन एक्स इसकस टू 6 के सहारे एक बार जब हम इसके बटे में लेंगे x क्यूब और 1 बटे x क्यूब कर देंगे, ये x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 करेंगे तो x की पावर 2 बचेगा, और x अपॉन x क्यूब करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। x की पावर 4 में जब ये डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से बचेगा x, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा आपका, अच्छा एक 1 और बचेगा, 3 3 6 एक 7 टर्म है तो 1 और ले लीजिए तो 239 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 239। आंसर बहुत बड़ा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो आंसर क्या आएगा 239 आपके सामने लिखा हुआ है। समझदार है, कर सकते हैं, कैसे किया है समझ गए होंगे। ये हम लोगों ने इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम किया। एक और चीज समझिएगा यहाँ पे थोड़ी सी, एक इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत थोड़ा सा, कि टिपिकल नहीं होते लेकिन थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे ये दे दिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, ये यहाँ पे ये दे दिया यहाँ पे, और यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और पता आपको ये। अब आप देखो, जब थोड़ी देर के लिए सोचोगे तो आप सब में x से डिवाइड करके देख सकते हो, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि अगर ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x, और आप ऐसा भी कर सकते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर लेते। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर मेरा 5x हो जाएगा तो यहां से इन दोनों से हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, कि हमको कॉमन दिखा 5 कॉमन दिखा, तो हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर लिया 1 देख लिया, और प्लस ब्रैकेट ये क्या हो गया 8x, ठीक है, डिवाइड कर दिया। इन दोनों से हमें कॉमन मिल रहा है 7, तो हमने फिर से इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, और यहाँ पे कितना कर लिया 9x। अच्छा, ये हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 5x के बराबर है, तो 25 8 33x ऊपर हो गया। ऐसे ही जब हम नीचे देखेंगे तो 7 पना 35 9 44 44x नीचे हो गया। अच्छा, x से x खत्म, बाकी ये कट के कितना हो गया 3/4। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन किया क्या, अप्रोच क्या लिया, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हमको पता ये है और इस तरीके की वैल्यू पूछ दी जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते जब आप देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग इस पे अच्छा खासा काम करके आए हैं
तो अब हम उतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, अलजेब्रा के दूसरे टाइप्स पे आते हैं। दूसरे टाइप्स पे इन द सेंस जैसे ये दे रखे इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कभी आपको ये दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, बाद में उस सवाल पे आएंगे। जो सवाल दे रखा है वो तो मान लो हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद बात का है, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। अगर हमको ये दे रखा है 0, अच्छा कभी भी कोई वैल्यू, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पक्का क्या होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, अतः या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। सेम कंडीशन यहाँ पे, या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, या ऐसे ही नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ऐसे ही तीसरे वाले की बात करें तो या तो ये भी 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर में स्क्वायर लगा है और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये वैल्यूज जो होंगी या तो 0 होंगी या पॉजिटिव होंगी। अच्छा अगर हम इन तीनों को पॉजिटिव ले लेते हैं तो कभी भी 3 पॉजिटिव वैल्यूज का सम 0 हो नहीं सकता, या एक पॉजिटिव और 2 जीरो का जो सम है वो जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो हम इन तीनों को पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, हमारे पास मजबूरी है कि हमें इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा, 0। जब ये 0 और ये 0 होंगे तभी इन तीनों का जो सम है वो भी उठा के क्या होगा, 0। हम कभी ऐसे इसको 0 थोड़ी ना कर सकते हैं कि एक 5 ले लिया बाकी 0 0 ले लिया, या एक 0 ले लिया बाकी 5 ले लिया। भाई नेगेटिव हम ले नहीं सकते, बाकी ये रहेंगे पॉजिटिव होंगे तो 0 नहीं बना पाएंगे तीनों का सम। तो यहां से एक बात बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाती है कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ये सब क्या होंगे, 0। अगर x माइनस ए 0 होगा तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, a। ऐसे ही जब y माइनस बी 0 होगा तो यहां से y क्या निकल के आ जाएगा, b। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अभी हमने लिए भी हुए, ध्यान से देखिएगा। अगर z माइनस सी 0 हो गया तो z क्या आ जाएगा, c। ऐसे ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि इस फॉर्मेट में बना हुआ क्वेश्चन अगर दिया होगा तो अगर हमने इसको स्क्वायर बनाया तो डायरेक्ट इसको 0 और इसको हम 0 कर सकते हैं। उसके रीजंस हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं कि इनको हम 0 कर क्यों सकते हैं, इसके रीजन क्या है। अब इसी का एक क्वेश्चन हमको ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि x माइनस 4 का स्क्वायर अगर 0 है तो x बराबर 4 हो गया, y बराबर 3 हो गया और z बराबर 5 हो गया। ये हम लोग रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16/8, 3 का स्क्वायर 9/18 ऐसे करके, और 5 का स्क्वायर 25/50 ऐसे करके। जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। अच्छा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये आधा आधा मिला के 1 हो गया, तो 2 1 इसका आंसर कितना आ गया, 3, जो हम लोग डी ऑप्शन में देख रहे हैं। देखिए कई बार तो ये बना बनाया मिलेगा, कई बार ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से कैसे बनाना पड़ेगा ये हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज दे रखी थी ये खुद ब खुद बनी बनाई दे रखी थी, इस वजह से हमने x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू गलती से हमने गलत यूज किया है, z का वैल्यू -5 यूज होगा। एक बार समझ लीजिएगा, माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है कि इसका वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे z का वैल्यू वो प्लस का 5 नहीं होगा, -5। आंसर सही आएगा कि स्क्वायर करेंगे ना 16/8 प्लस 3 का स्क्वायर 9/18 होगा और -5 का स्क्वायर 25/50 हो जाएगा। लेकिन वैल्यू गलत ले लिया था हमने बाई चांस, ये कट के 2 आ गया, इसको काटेंगे 0.5 आ जाएगा और उसके अगले को काटेंगे तब भी 0.5 आएगा, ताकि पूरा सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा गलती से वैल्यू गलत दिया था, इस वजह से उसको सही किया। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें भी कोई बहुत टिपिकल कंडीशन नहीं यूज हुई है, बस छोटी सी कंडीशन यूज हुई है, वो शायद समझ में आ गया होगा। इस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ के क्लासेस ले रहे हैं, मेरी क्लासेस थोड़ी सी डिटेल में होती है, तो इस वजह से उनको ध्यान से और अच्छे से समझे। ये आपके एग्जाम में पक्का आपको कहीं ना कुछ लाभ देके जाएंगे। अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा फायदा होता नहीं है, खासकर जब आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस इसमें परेशानी क्या है, ये क्वेश्चन उससे
वो फॉर्मेट में बना बनाया था, अब इस क्वेश्चन को आपको उस फॉर्मेट में खुद से बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अच्छा उस तरफ से हमको प्लस 96 है, और उस तरफ से हमको पता है 8 टाइम्स ए प्लस बी माइनस का 2c। कुछ हम आपको हिंट भी देंगे और कुछ फिर डायरेक्ट अप्रोचेस बताएंगे, जिसके बाद आप आंसर डायरेक्ट निकाल पाएंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा उधर से जब 8a लेके आएंगे तो माइनस 8a हो गया, 8b लेके आएंगे तो माइनस 8b हो जाएगा, और माइनस का 16c है, प्लस का 16c हो गया, प्लस 96 इसका तो क्या हो गया, 0 हो गया। जाहिर सी बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जरूर जाहिर सी बात है क्यू स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा ये ए स्क्वायर है और ये माइनस का 8 है, ए स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस का 8 है, तो हम क्या करते हैं, इसका आधा कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर 16 चाहिए हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये बन गया। ऐसे ही जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 8 भी देखेंगे, इसका भी 8 का आधा हो गया हमारा 4, और 4 का स्क्वायर हमें इसको कितना चाहिए, 16। ठीक है, जो बी का कोफिशिएंट है उसका आधा, और लास्ट वाले में हमारा क्या हो गया, सी स्क्वायर, और प्लस का 16c है, और 16 का आधा हो गया हमारा 8, 8 का स्क्वायर 64 चाहिए। अच्छा बराबर 0 हो गया। अब एक्चुअल ये बराबर क्यों लिख पाए, क्योंकि हमारे पास था 96, 16, 16 32 और 64, पूरा 96 यहाँ पे इन तीनों में ही डिवाइड हो गया। अब इन तीनों में जब डिवाइड हो गया तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, c प्लस 8 का होल स्क्वायर, बराबर 0। अब पिछले क्वेश्चन में ही तो हमने आपको इस बारे में सिखाया है, पिछले क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट के पे डिस्कशन किया है, और इस क्वेश्चन में पहले इसको हमने यहां तक इस फॉर्मेट में ब्रेक किया है। अब जो हमको निकालना है वो तो हमारे लिए बात का विषय। अब हमें यहां से a का वैल्यू मिल गया प्लस का 4, b का वैल्यू मिल गया प्लस का 4, और c का वैल्यू मिल गया -8। कैसे मिल गया, क्योंकि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0, ये 0 और ये 0, तभी तो ये 0 बनेगा। अब ये जो वैल्यूज मिल गए, हमें इसमें जिसका आंसर निकालना उसमें उठा के पुट कर देते हैं कि a इंटू बी, 4 चौको 16, जैसे ही b इंटू सी करेंगे 8 चौको 32, माइनस 32 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और c इंटू ए करेंगे तो 8 चौको 32, माइनस का 32 हो गया। जैसे ही हमने इसको काट दिया तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4। ऐसा हम लोग किस ऑप्शन में देख रहे हैं, बी ऑप्शन। ये इस सवाल को करने का पूरा प्रॉपर तरीका था, कैसे हमने अप्रोच लिया, कैसे हमने समझाया। उम्मीद यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन ये पूरा सवाल हम और छोटा सोच सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, लेकिन अभी के लिए आप इसको इसी तरीके से समझे, हम आगे जब चलेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, ये किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमको यहाँ पे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू, हमको पता है 2 ब्रैकेट में b माइनस 28c और माइनस का a, कुछ इस तरीके से पता है, और हमको वैल्यू चाहिए a प्लस बी माइनस 7c का। अब आपको फिर से वापस से इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि एक बार हमने a स्क्वायर ले लिया और इसके साथ ले लिया माइनस का 2a है, ये इधर से प्लस का 2a हो जाएगा, और हमें इसका आधा स्क्वायर चाहिए तो हमें सिर्फ 1 चाहिए इसके आधे के लिए। ठीक है, ये हमारा बन गया। प्लस जैसे ही हमने बी स्क्वायर देखा तो ये बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2b है, इधर आएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा, और हमें इसका आधा, तो इसके लिए भी कितना चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, आगे बचा कितना, आगे बचा 49c स्क्वायर और प्लस, जैसे ही हमने देखा इधर 28c आ जाएगा। अच्छा इस 28 का 7 तो हमको यहां से मिल गया, 7 और 7 इंटू 4 था तो 2 यहां से मिल गया, एक 4 और चाहिए, 4 का स्क्वायर हमें 16 और चाहिए, 16 ये हो गया, तो 1 1 और 16 ये मिला के ये 18 पूरा कवर अप हो गया। अब हमारा ये बन गया a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा बन गया हमारा b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट हमारा बन गया 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारा यहाँ तक पूरा, ये इसको हमने इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया, जिससे हमारा आराम से हम अब आगे जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे।
कैसे इसको यहां तक बनाया, ए स्क्वायर, इसका 2a वाला पार्ट लिया, फिर इस 2 का हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। ऐसे ही 2b किया, इस 2 का हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर यहाँ कर लिया स्क्वायर बनाने के लिए। इसका भी हाफ किया 14 और उसका 7 हमें यहाँ से मिल रहा था तो सिर्फ 14 था भाई, इसका आधा किया तो अब जो बचा है 4 उसका भी तो यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ही देखा यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, बाहर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बना लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और परेशानी इसमें भी कुछ होगी नहीं। यहाँ से 56 आएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, ये 56 आएगा। कितना आएगा, 56, 28 दूना 56, इधर आएगा प्लस का 56। ठीक है, ये इसको सही कर लीजिएगा आप। अब हमने यहाँ से a का वैल्यू जैसे ही देखा तो a का वैल्यू कितना मिल गया, -1। ऐसे ही जब b का वैल्यू देखने गए तो ये कितना मिल गया, +1। और ऐसे ही जब c का वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 4 कितना मिल गया, 7। हमारा काम चलने भर के वैल्यूज हमको यहाँ से आराम से देखने को मिल गए कि क्या क्या होंगे। अब हमने देखा ये हमको यहाँ से वैल्यूज मिल गए। अब हमको चाहिए किसका वैल्यू, a + b - 7c। a हमको पता है -1, b हमको पता है +1, c हमको पता है 7 इंटू माइनस का 4/7, 7 इंटू माइनस का 4/7। अच्छा, ये 1 1 आपस में खत्म, ये 7 7 आपस में खत्म, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो प्लस का 4 आ गया, जो हम लोग ए ऑप्शन में देख सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस बात में किसी को कोई परेशानी ना हो, तो अब हम इसके डायरेक्ट अप्रोच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या लेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे जो ए स्क्वायर के साथ का कॉफिशिएंट जो पॉइंट है वो, कि ए स्क्वायर के साथ अगर हम 2a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2a, और इसका जो आधा होगा, अगर ये प्लस का है, अगर ये प्लस का आया 2, तो इसका आधा जो होगा वो हमारा a का मान आ गया। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ध्यान से, अगर ये 2b प्लस का है, इधर आएगा -2b, तो अब इसका आधा -1 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट 1 है। अब हम 28 दूना 56 को इधर लेके आए, 28 दूना 56 को इधर लेके आए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 56 को इधर लेके आए तो 56 का आधा, अब ये प्लस का आएगा तो 56 का आधा -28 को हम इधर लेके आ गए, -28 को हम इधर लेके आए हैं, लेकिन हमारे साथ 49 भी तो है भाई। 56 आया मेरा इधर, तो 56 का आधा किया तो -28 हो गया, और 49 को क्या कर दिया, बट्टे कर दिया, इसका सी स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही देखा तो 7 चौको 28 और 7 सत्ते 49, ये हमारा माइनस का 4/7 सी का मान आ गया। ये दिमाग, ये डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट करने फिर से समझना कि जो 2b वाला पार्ट है इसको इधर से इधर ले आए तो -2b आया, जो माइनस आया तो ये कर लिया, +1 आएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा और जो माइनस होगा वो क्या होगा, प्लस बनेगा। तो हमारा प्लस का 2a था, इसका आधा किया तो भैया हमारा आ गया ये माइनस का 1। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐसे भाग देने की कोई जरूरत है नहीं। सेम यहाँ पे हमने इसी तरीके से यूज किया, सेम हमने यहाँ से यूज किया कि ये माइनस था तो ये क्या आएगा, प्लस का, ये भी प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। इधर आते टाइम ये देखना है और डायरेक्ट वैल्यूज यूज करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन लिया है, कैसे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, ध्यान से समझिए कि हमको 8 दूनी 16, प्लस का 16a है, इधर लाएंगे तो माइनस का 16a, -16a हो गया, तो इसका मतलब इसका मान a का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा, इसका जस्ट आधा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमको 5 दूनी 10 b पता है और इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 10 भी हो गया, इसका आधा b का वैल्यू पक्का कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और c को माइनस का 18c है, इधर आएगा प्लस का 18c हो गया, और 18 का आधा ये कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन ये हमारा जो आएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ये वैल्यू c का जो आ जाएगा ये -9 आ जाएगा। हमारा ए बी सी का वैल्यू क्लियर हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट आंसर में रखेंगे और बता देंगे कि हमारा आंसर क्या है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत, अगर इनके कुछ कोएफिशिएंट दिए होते तो डिवाइड करते, डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जैसे ही हमने रखा तो 4 × 32, 5 × 40 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 40 32 हो जाएगा 72, 9 81 और स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 9। अब वो पूरा वैल्यूज बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, कितने आसानी से हमने बनाया। अब आप देख पाओगे यहां से कितने आसानी से। ऐसे ही आप पहले क्वेश्चन में देख लो, इसमें पहले वाले में
देखो ये 8b है, 8a है, इसको इधर लेके आएंगे तो -8a हो गया, तो इसका पहले आधा कर दो और साइन चेंज कर लो, ये a का वैल्यू आ गया। फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 8b हो गया, इसका आधा करिए और साइन चेंज कर लीजिए, -4 है तो ये b का वैल्यू आ गया। फिर सी स्क्वायर वाले को माइनस का 16c है, इधर आएगा प्लस का 16c हो जाएगा, इसका आधा कर लो और साइन चेंज कर दो, ये c का मान आ गया। ए बी सी के मान आप देखो क्या यही नहीं आए थे, 4 4 और -8, यही 4 4 और -8 हमने आपको डायरेक्ट अप्रोच से नहीं बताया, आसान चीज है, बस केवल एक बार वही बात है कि समझने वाली बात है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सरल, बहुत आसानी से देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी यही दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बस दिमाग यहां लगाइएगा कि 12a है, इधर आएगा तो -12 है, ठीक है, इसको आधा करेंगे -6 और साइन बदल देंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया +6, ऐसे। अब प्लस का 12 भी है, इधर आएगा माइनस का 12 भी, आधा करेंगे 6, b का वैल्यू भी कितना आ गया प्लस का 6। अब ये कितना है माइनस का 24c, इधर आएगा तो प्लस का 24c, आधा करेंगे तो c का वैल्यू -12 आ गया। इतनी देर में लोग इसका एक बनाने जाएंगे, उतनी देर में अब आप इसको बनाने जाएंगे, समय लगेगा, हमने देख लिया, हमारा काम चल गया। आप इनके स्क्वायर करके अगर सम करेंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा 216 के, नहीं याद, नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए, 144 और ये 36 36 72, 144 और 72 को जोड़ेंगे 216, उसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि उससे आ जाएगा, हमको अब वैल्यू रखने की जरूरत है। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, अगर कुछ होते तो हम आपको वो उससे डिवाइड करवा देते। ए इंटू बी छछरंग कितना हो गया 36, ठीक है, माइनस बी इंटू सी करेंगे तो 12 छंग 72, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि -72 होगा मल्टीप्लाई करने पे। सी इंटू ए करेंगे, ये भी -72 है लेकिन क्या हो जाएगा प्लस का। अच्छा, 72 72 144 और 36 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 5, 36 से 6 बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया 6√5। तो जितने भी होशियार लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो जब इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो डायरेक्ट लॉजिक यूज कर रहे हैं इस तरीके से। कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना पाए। एक और क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे, ये अब की बार हमने क्या किया है कि कॉन्सेप्ट वो ले लिए, कॉफिशिएंट्स ले लिए, कॉफिशिएंट लिए हैं तो अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा कि अगर हम इसको बनाएंगे जाके तो ये हमको पता है 9a स्क्वायर, देखिएगा दोनों से बताएंगे शॉर्टकट और बेसिक, 9 स्क्वायर 9a स्क्वायर और 3 दूना 6a है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, चाहोगे तो सिर्फ एक से ही बता देंगे ये। अब हमको अगर ये देखना है तो 3a प्लस, अब क्योंकि 2 यहां से मिल गया, 3 यहां से मिल गया, अब हमको 1 तो और देखना पड़ेगा, तो हमें ये और चाहिए होगा, तो ये 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो हम यहाँ से a का वैल्यू -1/3 करेंगे, -1/3 करेंगे। अब हमने a का वैल्यू वहां से डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालना सिखाया है, जो डायरेक्ट मेथड बताया उससे कैसे सीखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ से बेसिक से बनाया। अब डायरेक्ट मेथड, हमको क्या पता है माइनस का 6 है, माइनस का 6 है, पहले इसका आधा किया, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का नहीं, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, आधा करेंगे तो 3, और हमने कहा आधा करने के बाद जो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे भाग देना, ये आपका आ गया माइनस का 1/3, बहुत आसानी से, क्योंकि प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा, ये डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच। अगर किसी को समझना है इससे बेहतर अप्रोच नहीं हो सकता ये, जैसे बी के बारे में बात करें तो प्लस का 4 भी है, इधर आएगा तो ये माइनस का 4 भी हो गया। अच्छा, माइनस का 4 भी है तो आधा करिए और साइन बदल दीजिए, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 4 भी आया इधर तो ये हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 4, इससे भाग दे दीजिए 1/2, ये बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब सी के बारे में बात करें तो 28 दूना 56c है, 56c है, उधर इधर आएगा तो माइनस का 56c हो गया। अच्छा, माइनस का 56c है तो 56 का आधा कितना हो गया 28, लेकिन साइन बदल दो, और ये हमको कितना पता है 49, जैसे ही डिवाइड किया तो 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, सी का वैल्यू प्लस का 4/7 आ गया। हमको ए बी सी के वैल्यू डायरेक्ट देखने को मिल गए, इसके लिए हमने अप्रोच सिखा दिया आपको, क्या होगा, ए हमको कितना पता है माइनस का 1/3, बी हमको कितना पता है 2 इंटू प्लस का 1/2, और सी हमको कितना पता है माइनस का 4/7।
अच्छा इससे ये खत्म, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा तो 2/3 माइनस 4/7, ये 7 से कितना बन गया 21, तो 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 और 4 3 12, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2/21। जिस सवाल में हम लोग अच्छा खासा समय लगाते अगर बेसिक से पूरा स्क्वायर रूट बना रहे होते, उस सवाल को हमने कितने आसानी से अप्रोच लेके बना लिया है, वो हमें लगता है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। एकदम इजी, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बहुत आसानी से बना सकते हो जैसे हमने यहाँ किया। कुछ और सवालों पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ से समझाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा आप काम करिए। लाइक हमको ये दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये अलजेब्रा का एक बड़ा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जिनको जिनको पता है वो लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इस वजह से ले लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमको x बराबर ये पता है थोड़ी देर के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ये अगर हमको ये पता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमको x बराबर ये पता है, तो और कभी हमको ये दे दिया जाए कि x इंटू वाई बराबर 1, या ये ना देके हमको ये दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू ये दे दिया जाए कि रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही हो गया कि इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, याद भी रखिएगा। और हमसे ये पूछ दिया जाता है कि भैया x प्लस वाई का वैल्यू बता दीजिए, x प्लस वाई यहाँ से क्या आएगा या x माइनस वाई क्या आएगा, या कल को हमें अगर और किसी बात की जरूरत पड़ती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ती है कि ये क्या आएगा, क्या हमको और आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो ये क्या आएगा, मतलब बहुत सारे वेरिएशन करके वैल्यू पूछ दे कि ये क्या क्या आएंगे। अब बात तो परेशानी तो यही है ना कि ये निकालेंगे कैसे। तो अगर हम लोग थोड़े से समझदार हैं तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी स्क्वायर रूट ऑफ ए। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा फिर हम क्वेश्चन देखिएगा कितने आसानी से बनाएंगे इसका। और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये प्लस वाला निकाल रहे हैं तब के लिए कर रहे हैं। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल जरूर हैं, जैसे ही लेंगे एलसीएम तो ये बन जाएगा a माइनस बी। भाई ये एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे तो एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर a माइनस बी हो गया। ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर बनाएगा, और एक बार ये उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर बनाएगा। ये अब जैसे ही हम लोग देखेंगे तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और जैसे ही हमने देखा ये के साथ ये खत्म तो यहाँ से नीचे a माइनस बी बचा, और अब बराबर में क्या बच गया 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको समझिएगा। यहाँ पे ये बन गया। अब हमको यहाँ से एक पॉइंट मिल गया कि इन केस हमको ये पता है और इसका वैल्यू बताना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो a और b है इनको जोड़ के डबल कर दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा ये, और इन्हीं के अंतर से इसको भाग दे दीजिए। ये कंसेप्ट बन गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इसका एक कॉन्सेप्ट बन गया। इसको याद रखिएगा कि कभी हमको ये पता है x ये पता है और y ये पता है, और हमको वैल्यू चाहिए सपोज करिए x प्लस वाई की, तो क्या करिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है इनको जोड़ के डबल कर दीजिए और इन्हीं के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हम डायरेक्ट निकाल ले जाएंगे ये क्या होगा। ऐसे ही जब आप x माइनस वाई निकालेंगे तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये इनके डायरेक्ट वैल्यूज निकालने के तरीके होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सम किया है वैसे x माइनस वाई करेंगे, तो जब करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर जाके घट जाएगा तो ये क्या बन जाता है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस पे बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग मजाक में कर सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, हमको वैल्यू किसका चाहिए, ए इसको 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है बस,
कि हमको अगर हम चाहें तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2a² प्लस 2b² और ये कितना हो जाएगा प्लस का 8ab और ये हो जाएगा माइनस का 3ab। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं 2 कॉमन ले लेंगे और यहां से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई। हाँ, 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4ab चाहिए, हमको 4ab चाहिए, थोड़ा एक ज्यादा ले लिया है। ठीक है, हमको क्या चाहिए 4ab चाहिए, 4ab चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये प्लस का 4ab है, हमने प्लस का 4ab किया है तो माइनस का 9ab और कर दीजिए, ये वापस से हमारा वही बना रहेगा जो चाहिए। हमने यहाँ पे देखा कि 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन क्या गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर और माइनस 9ab बन गया। हमने पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया। अच्छा, हमको मेन जो चाहिए वो a प्लस बी का वैल्यू चाहिए यहाँ से। अच्छा, अगर हम लोग देखें a प्लस बी का वैल्यू तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं 2 टाइम्स ये 5 और 4 9 और बटे 5 माइनस 4। किया क्या, इस को हम लोग ये लिख लेते हैं, हमको चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू ये। अब हमने क्या कर लिया a प्लस बी देख लिया कि कितना आ गया, ये 5 4 9 दूना 18। अब 18 का स्क्वायर 324, 2 इंटू 324 माइनस a इंटू बी तो भैया 1 होगा ही होगा, ये 9 हो गया तो ये हो गया 648 में 9 घटा दिया तो आंसर कितना आ गया 639। अगर ऐसा कहीं कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे आंसर टिक करेंगे। समझदारी दिखाने की जरूरत है, एक बार वापस से समझाते हैं आपको यहाँ पे कि करना क्या है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि हमको जो ये पता था वो ये पता था ये, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते a बराबर √5 प्लस √4। भाई दो को तो ये लिख सकते हैं ना √5 माइनस √4, अभी अभी तो हम इसको सीख के आए और b बराबर √5 माइनस √4 अपॉन √5 प्लस √4, अभी अभी तो इसका कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि अब हमें अगर a प्लस बी चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ के डबल कर देते हैं और इनके डिफरेंस से घटा देते हैं तो हमें a प्लस बी मिल गया 18। अब हमें a प्लस बी 18 पता है और a इंटू बी हमको पता है 1, a इंटू बी क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 1 होगा ही होगा, a इंटू बी 1 पता है। अब हम किसी भी तरीके से इसको हमें एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले तो ये 2a² है, ये 2b² है, तो हमें a² प्लस b² प्लस 2ab चाहिए तो 2ab का भी डबल कर लेते हैं ताकि 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमने 5ab को प्लस का 4ab और माइनस का 9ab लिख लिया। देखिए 5ab बना रहा है माइनस का, 2 कॉमन लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया माइनस 9ab कर लिया। अच्छा, a प्लस बी का वैल्यू हमको गिवन है 18 और हमने 18 का स्क्वायर रखा तो 324 इंटू 2 माइनस 9 कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 639, जो हम लोग आसानी से देख ले जाएंगे इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही रखिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है, इस पे सवाल इतना बेहतर बेहतर बनता है। एक सवाल देखना, एक सवाल हम आपको बताते हैं इस पे कैसे बना दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल टिपिकल नहीं है कि आपको ए दे दिया आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे करके दे दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, और बी दे दिया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे कर दिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दे दिया। अब आपसे कह क्या दिया गया, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि भैया हमको a² प्लस b² प्लस ab और a² प्लस b² माइनस ab इसका वैल्यू चाहिए, a² प्लस b² माइनस ab इसका वैल्यू चाहिए। अब भैया बहुत परेशान बच्चे, ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन, अब बहुत परेशान बच्चे कि इसमें करें क्या। अच्छा, जिनको लॉजिक पता है उनको यहाँ से ये पता है कि हमारा a प्लस बी जो आएगा वो 2 टाइम्स 3 2 5 है अपॉन 3 2 में से घटाया तो a प्लस बी हमारा 100% कितना आएगा 10 आएगा। और a इंटू बी ऐसे केसेस में हमने बताया कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो a इंटू बी 1 ही रहता है। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो अब हमें इसको एडजस्ट करने के लिए करना क्या है कि हमें ऊपर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो जैसे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लिख लेंगे इसको, हमें एक 2ab की जरूरत चाहिए तो हमने एक ab जोड़ लिया, एक ab घटा लिया तो ये हमारा यहाँ से बन गया कि a प्लस का 2ab माइनस का ab ये बन गया। सेम हमें यहाँ पे प्लस का 2ab चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, अब हमारे प्लस का 2ab हो गया, माइनस का 2ab करेंगे तो ये माइनस का 3ab बन गया।
हमको वो दोनों वैल्यूज पता हैं जो हमको यहाँ से चाहिए थी। बन गया हमारा आंसर, कितने प्यार से बना ले जाएंगे। यही बात तो बस ध्यान रखने वाली है कि करना कैसे। a प्लस बी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस ए इंटू बी 1 हो गया। a प्लस बी 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये माइनस कितना हो गया 3। जैसे ही हमने बनाया आंसर कितना आ गया 99/97। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब इस सवाल को ये अप्रोच नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा। उसी को बताने के लिए तो हमने आपको ये टेक्निक बताई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे और किस किस तरीके के अलजेब्रा में अभी बहुत सारे कंसेप्ट बचे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। बस उससे पहले पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें जिसपे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और आपको उससे रिलेटेड काफी चीजें हमने बता दी। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिएगा, ये एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, इस पे बड़ा क्वेश्चन बनता है और बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसको करने के लिए। हालांकि अभी हम लोग जब हम अलजेब्रा कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम है, तो हम वैल्यू पुटिंग एक तरीका होता है कि हम इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करेंगे। हमको ये पता है कि 2√2 एक्स क्यूब माइनस 3√3 वाई क्यूब, ये अच्छा ये ए क्यूब यहां से अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग लगाएं तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं √2 एक्स का होल क्यूब यहाँ पे, और इसको ये लिख सकते हैं -√3 वाई का होल क्यूब ऐसे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी ऐसे करके, जो कि हमें वहां पे भी दिखेगा उस साइड भी। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर, तो √2x का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बी स्क्वायर जैसे ही बी स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3y स्क्वायर हो गया, प्लस 2 प्लस ए बी होता है तो ये √6xy हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन करना है। वो आप आसानी से कर सकते हो कि जैसे ही आपने देखा सामने आपको सेम तरीके की वैल्यू दे रखी थी √2x माइनस √3y, और ब्रैकेट में दे रखा था ax स्क्वायर है ना, और प्लस cy स्क्वायर और माइनस का bxy। अब यहां से वैल्यूज का कंपैरिजन करना है क्योंकि ये और ये तो सेम टर्म्स है तो इनसे लेना देना है नहीं, वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे। तो यहां से a का वैल्यू हमको कितना देखने को मिल रहा है 2, तो a स्क्वायर टू कितना आ गया 2। ऐसे ही यहां से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो c का वैल्यू हमारा 3 हो गया, तो c हमारा कितना आ गया 3। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो b का वैल्यू हमें जो देखने को मिलेगा वो माइनस का √6 दिखेगा, क्योंकि इस तरफ से ये प्लस में है उधर से ये माइनस है, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये बात बनेगी। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चाहिए। अच्छा हमको a पता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, b पता है माइनस का √6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 6, c हमको पता है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 6 15 4 19। ऐसा ऑप्शन अगर हमें कहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग आंसर टिक कर देंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में भी बहुत अच्छे से समझिए, इन पे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इस पे करते कैसे हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन यहां से समझेंगे। बस केवल थोड़ा थोड़ा सा समझने सोचने समझने की बात है, ऐसा टफ कुछ नहीं है कि आपके रेंज से बाहर है ये क्वेश्चन, बस केवल केवल कंपैरिजन करना है। लाइक ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, एक बिल्कुल सेम दोनों एक ही जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं कि ये दे दिया गया हमको क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन सिखा के आए हैं बिल्कुल उस पैटर्न के साथ मैच करता हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मैच करता हुआ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि अब हमको क्वेश्चन क्या दिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हमको दिया गया कि 27 एक्स क्यूब और माइनस 64 वाई क्यूब। ये जैसे ही हम लोगों ने ये किया 27 एक्स क्यूब और ये, तो हमें पहले पता है कि ये 3x का होल क्यूब और माइनस 4y का होल क्यूब हो गया। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ना, ये टफ है, बस केवल दिमाग लगाना है। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये क्या बन गया 3x माइनस 4y, एक ब्रैकेट में a क्यूब माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का a भी करेंगे तो 12xy हो गया ये। अब हमें इसकी कंपैरिजन करनी है उससे जो हमें सामने दे रखा है
लाइक ax प्लस by प्लस ब्रैकेट में cx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर और प्लस 12xy से। अच्छा 12xy से तो अब हमारा कंपैरिजन करना ही नहीं है, वो तो हमारा वैल्यू बन ही गया। अब अगर हम यहाँ से a का वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू प्लस का 3 दिख गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग b के वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे तो b हमारा प्लस का y है, यहाँ पे b माइनस का है तो b यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। जब हम कंपैरिजन करेंगे c का वैल्यू प्लस का 9 आ गया, लेकिन b यहाँ पे माइनस d दे रखा है और यहाँ पे प्लस का 16 दे रखा, तो d हमारा माइनस का 16 आ जाए। अब हमें क्योंकि बस इतने की वैल्यू चाहिए, अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 4a प्लस b प्लस 3c प्लस 2d। अब ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर आपको फॉर्मूले का नॉलेज है, कंपैरिजन करना आता है, पिछले 2 क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न पे कराए, सीखने वाले उनके लिए 2 क्वेश्चन पर्याप्त हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए। तो 4 3 12, ये प्लस का 12 हो गया और ये माइनस का कितना हो गया 4। सी देखेंगे तो 3 में प्लस का 27 हो गया और डी देखेंगे तो माइनस 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। जैसे ही देखा तो 27 और 12 ये प्लस का 39 हो गया और 32 4 36 हो गया। प्लस का 39 और माइनस का 36, जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी प्लस का 3। ऐसा कोई दिख रहा है आपको आंसर जिसको हम लोग प्लस का 3 कह सकते हैं? तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से ये आंसर हो गया। अच्छा उम्मीद यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि जो ये आज की क्लास में हमने आपको क्वेश्चन समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत डीप और डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन हमने हर वो पॉइंट समझाया है। अभी अलजेब्रा में कई सारी चीजें बची हैं, हम एक एक करके बहुत जल्दी उनको भी अभी क्लियर करेंगे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें, वैल्यू पुटिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।